माँ माँ माँ, तंग आ चुकी हूँ मैं ये सब सुनकर। क्या होती है माँ? क्या होती है माँ? माँ जो बच्चे के पैदा होने से लेके अपने मरने तक बच्चे को अपने ममता के आंचल में छुपाए, वो होती है माँ। अरे जो खुद गीले में सो के बच्चे को सूखे में सुलाए, वो होती है माँ। माँ अनपढ़ होने के बाद भी बेटे के चेहरे की मायूसी पढ़ ले, वो होती है माँ। माँ एक औरत जो अपना मंगलसूत्र कभी ना बेचे, लेकिन जब बात बेटे की फीस की आ जाए ना, तो उसे बेचने से पहले एक पल ना हिचकिचाए, वो होती है माँ। माँ अरे डॉक्टर कहता है कि दवा तुम्हें खाने के बाद ही खानी है, फिर भी सबसे पहले अपने बेटों को खाना खिलाए, वो होती है माँ। माँ औलाद के लाख बुरा करने के बाद भी जमाने के सामने अपने औलादों की बड़ाई करना, ये होती है माँ। माँ औलाद के वृद्धाश्रम भेजने के बावजूद सिर्फ उसी की खुशियों की दुआ करना, वो होती है माँ। माँ माँ जब पागल हो जाए ना और इस दुनिया को भूल जाए, लेकिन अपने बेटों का नाम ना भूल पाए, वो होती है माँ। माँ जब परिवार एक साथ बैठ के खाना खाए और थाली में सिर्फ एक रोटी बच जाए, तो सबसे पहले जो खड़ी हो जाए, वो होती है माँ। माँ क्या होती है? अरे उनसे पूछो जिन लोगों के माँ नहीं होती। सौभाग्य वाली हो जो तुम्हारे सर पर माँ का आंचल है। अरे किस्मत वाली समझो खुद को। ये माँ की कमी ना उन लोगों से पूछो जो बचपन से ही बगैर माँ के रह रहे हैं। कोई उनके हाल नहीं पूछता, कोई उनको खाना नहीं खिलाता टाइम से। उनकी परेशानियों में वो खुद ही रोते रोते चुप हो जाते हैं। उन्हें कोई चुप कराने नहीं आता या ये कहने नहीं आता कि बेटा मैं हूं ना। और तुम कह रही हो कि माँ क्या होती है? अरे तुम भी एक दिन माँ बनोगी, और इस माँ के किरदार के लिए तो वो परमात्मा भी तरसा है। भगवान राम 14 बरस का वनवास देने के बाद भी उस माँ को कभी श्राप नहीं लगने दिया। ये दर्जा होता है माँ का। समझ आया ना? अभी समझ नहीं आएगा। जब तुम एक बच्चे को जन्म दोगी और माँ बनोगी, तब समझ आएगा कि माँ क्या होती है। अभी कदर नहीं है तुम्हें। पर जो भी है, मेरे लिए मेरा ईश्वर, मेरा सब कुछ मेरी माँ है। उस माँ को नहीं छोड़ सकता, उस ईश्वर को नहीं छोड़ सकता मैं। तुम्हें रहना है मेरे साथ, तुम रहो। मैं सिर्फ उसी के कहने पर तुम्हारा साथ दे रहा था। अगर वो चाहेगी तो आगे भी साथ दूंगा, लेकिन तुम्हारे कहने पर उस माँ को नहीं छोड़ूंगा। उस माँ को नहीं छोड़ूंगा। सुनो, मुझे माफ कर दो। अरे मैं एक माँ के किरदार को कैसे भूल गई, जबकि मैं खुद भी एक औरत हूँ और कल को मैं भी एक बच्चे की माँ बनूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ एक माँ के लिए। आयुष, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप माँ को कहीं भी छोड़कर मत आइएगा। हम माँ के साथ ही रहेंगे। मैं बस तुम्हें माँ की अहमियत समझाना चाह रहा था, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ माँ ही होती है जो अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार करती है। उसके लिए हम अपने पति से भी लड़ जाती है। और आज जब उसके बच्चे की शादी हो गई, तो उसने बगैर कुछ सोचे अपने बच्चे को उसकी खुशियों के लिए खुद से अलग कर दिया। वो माँ बहुत महान है। उस माँ को कभी कोई समझ ही नहीं पाएगा। मुझे सब समझ आ गया आयुष। बस अब मैं माँ के बिना नहीं रह सकती। आप बस माँ को जाकर ले आइए।
मुझे माँ के साथ रहना है। हाँ। तुम चाहती हो कि माँ हमारे साथ रहे तो ठीक है। थैंक यू मुझे समझने के लिए। मैं आज ही माँ को ले आता हूँ।